धार भोजशाला की ही करेंगे। आज पूजा और नमाज एक साथ यहां होंगे। बसंत पंचमी का मौका, लेकिन जुमे की नमाज और इसे लेकर प्रशासन की चुनौतियां बढ़ चुकी है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदू पक्ष पूजा करेगा, तो मुस्लिम पक्ष को तय समय में नमाज की अनुमति दी गई है। नमाज के लिए अलग से जगह भी दी जाएगी। पूजा स्थल को छोड़कर नमाज के लिए जगह दी जाएगी, जहां मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ सकते हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा आदेश दिया है। दोनों ही पक्षों के लिए समय तय कर दिया गया कि हिंदू पक्ष का समय पूजा का सूर्योदय से लेकर दोपहर करीब 12:30 बजे तक का रहेगा। 1 बजे से मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ेगा, जो कि 3 बजे तक चलेगी, और 3 बजे के बाद फिर से हिंदू पक्ष सूर्यास्त तक पूजा करेगा। सुरक्षा के लिए 8000 जवानों की तैनाती। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंदू पक्ष के लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सुबह 6 बजे से पूजा की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू पक्ष के लोग हाथों में झांझ, मंजीरा, शंख वादन करते हुए पहुंचे हुए हैं धार भोजशाला में, और आप देख सकते हैं हिंदू पक्ष का उत्साह। यहां पर बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती मां का मंदिर से भोजशाला को ये हिंदू पक्ष मानते हैं। बागदेवी का मंदिर, जहां पूजा की विधि सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है। सीधे रुक करते पीयूष पारे मेरे सहयोगी इस वक्त धार भोजशाला से ही लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की तस्वीरें लगातार उनके जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष, सुबह 6 बजे से पूजा की शुरुआत, और हमने तस्वीरें देखी कि हिंदू पक्ष के लोग अब बड़ी संख्या में हाथों में झांझ मंजीरा लेकर शंख वादन करते पूरे उत्साह के साथ अब भोजशाला में प्रवेश कर रहे हैं। क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल जय, आपने सही कहा कि उत्साह तो है ही, क्योंकि बसंत पंचमी का मौका है और ऐसे में हिंदू समाज साल भर इंतजार करता है कि बसंत पंचमी जब आए और वाग्देवी का पूजन धार की भोजशाला में किया जाए। सुबह 6 बजे हमने वो तस्वीरें दिखाई कि तेल चित्र जो है वो सीधे तौर पर मां वाग्देवी का ले जाया गया है और अब उसकी पूजन की शुरुआत भी हो चुकी है। और आप पीछे देखें कि लगातार जो श्रद्धालु है उनके आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है, और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो चुका है, क्योंकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो पारंपरिक तौर पर अपने हाथों में पूजन की थाली लेकर पहुंच रहे हैं, शंख लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर सीधे तौर पर तमाम श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक क्विक कमेंट में लूंगा दीपक चौहान, जो हमारे धार के संवाददाता है, बहुत बारीकी से उन्होंने भोजशाला को देखा है। दीपक, सबसे पहले किस तरीके से आप देख रहे हैं? आज अग्नि परीक्षा तो है, लेकिन हम देख रहे हैं उत्साह है हिंदू समाज में जबरदस्त बसंत पंचमी का। बिल्कुल पीयूष जी, बहुत जबरदस्त उत्साह है, और इस तरह से जो ये मौका आ रहा है, ये चौथी बार आ रहा है जब शुक्रवार को बसंत पंचमी। तो पिछली 3 बार की अपेक्षा की अगर इस बार बात करें तो पूरा हिंदू समाज जो है वो बहुत उत्साह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है। और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए, जो आदेश दिया है कि पूरे दिन अखंड पूजा चलेगी, पूरे दिन जो है वो अनवरत पूजा चलेगी, तो उसको लेकर जो है वो जबरदस्त उत्साह है। जो भय और चिंता का माहौल था कि दोनों पक्षों के बीच टकराहट हो सकती है, तो वो टकराहट की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह से पुलिस फोर्स तैनात है, प्रशासन सतर्क है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आज बसंत पंचमी का पर्व संपन्न होने की। सवाल एक और दीपक जी, जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि क्या वो जगह तय हो चुकी है जहां पर नमाज होगी? कल देर रात तक बातचीत का सिलसिला पुलिस प्रशासन के साथ साथ में कलेक्टर और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में भी चलता रहा। बिल्कुल पीयूष जी, इस बारे में कोई भी अभी जगह निर्धारित नहीं हुई है, ना ही प्रशासन ने इस बारे में कोई अधिकृत बयान जारी किया। मुस्लिम समुदाय से जो उनके पहले दौर की बातचीत थी वो एक तरह से विफल रही थी, उसमें सहमति नहीं बन पाई थी। प्रशासन ने कहा था कि भोजशाला परिसर के भीतर ही कुछ 3-4 स्पॉट उन्हें दिखाए गए थे, जिस पर उनकी सहमति नहीं बनी थी। फिर उन्होंने कहा था कि आप विचार कर लीजिए, फिर बाद में तय करते हैं। आपके पास जानकारी है कौन से वो स्थान हो सकता? बिल्कुल, भोजशाला के आसपास के सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त जो निर्देश है स्पष्ट, उसमें कहा गया है कि जो पूजा स्थल है उसको छोड़कर भोजशाला, तो भोजशाला परिसर काफी बड़ा है, उसके पीछे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, तमाम जो छत के ऊपर हमने देखा कि पिछली 3 बार छत पर नमाज पढ़वाई गई थी, तो ऐसे 3-4 स्पॉट बताए गए थे जिस पर उनकी सहमति नहीं बनी थी। देर रात क्या स्थिति बनी अभी तक प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई अधिकृत बयान आया कि कितनी संख्या में नमाजी होंगे, नमाज का स्थान क्या होगा। अभी इस बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से बाहर नहीं। ये तो स्पष्ट है दीपक की
पूजा जो है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चलेगी, इसमें कोई किसी तरह की कोई शंका कहीं किसी तरह की कोई शंका या कोई संशय की स्थिति नहीं है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा चलेगी और यही सबसे बड़ी विशेषता है आज के दिन की। जो चौथी बार परिस्थितियां बनी है, ये आज का दिन जो है वो उनसे बिल्कुल पूरी तरह भिन्न है और उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा बसंत पंचमी का पर्व संपन्न होगा। देखिए बिल्कुल जय, और बहुत ही यही कोशिश कहने के प्रशासन कह रही है। मैं पीछे आपको दिखाऊंगा तस्वीरें जहां आप देखें लोगों को यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पारंपरिक वस्त्रों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, धोती कुर्ता में पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी और एक हिंदू समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है वो त्यौहार होता है। आप देखें कि यहाँ पर जो इस वक्त आप पुलिस फोर्स देख रहे हैं, जो अलग अलग टुकड़ियां हैं, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है साफ तौर पर। और एक ही कोशिश है जया, शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाए। और जब दिन के वक्त में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जब यहाँ पर पहुंचे तो सीधे तौर पर उस वक्त भी शांतिपूर्ण तरीके से ही नमाज अता कर जाए। एक और तस्वीर जो बहुत ही अलग तरीके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जया जो मंसल न्यूज की टीम इस वक्त यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर है। हम आपको दिखाते हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूरी बाकायदा आप यहाँ पर देखें कि जो सुरक्षा के व्यवस्था है, इंतजाम है, आप देखें किस तरीके से यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जांच की जा रही, चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है, आप देखें यहाँ पर एक और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे जो साथी हैं नरेंद्र गोस्वामी वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर एक अलग से डोम तैयार किया गया है। यहाँ से महिलाएं सीधे तौर पर भोजशाला के अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पूरा पुलिस फोर्स तैनात है। ये नीली वर्दी में आपको जो विशेष टीम दिखाई दे रही है, अलग अलग तरीके से सीधे तौर पर ये कहा जाएगा कि 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ में बीच में यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे देखें, ये कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आप झांझ मंजीरे लेकर पहुंचे हैं, कैसे आप उत्साह देख रहे हैं? ये देखिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजन, पूरा अखंड पूजन पूजन होगा और होना भी चाहिए। शासन का अच्छा सहयोग कर रहा है, अच्छा सहयोग है, व्यवस्था अच्छी बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज जुमे की नमाज भी अदा करवाई जाए, कैसे आप देखते हैं इस फैसले को? जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, बाकी हम तो ये चाहते हैं कि अखंड पूजा हो। पूजा में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, बिना विघ्न के पूजा होना चाहिए हमारी। हम बस उसी पक्ष का ध्यान रखें। आप फैसले से खुश है सुप्रीम कोर्ट के? अब खुश तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। हम तो एक ही मांग रख रहे हैं शुरू से कि हमारी पूजा में विघ्न ना हो, बस हमारा अखंड पूजा हो। कोई अखंड पूजा होना चाहिए, थोड़ी विघ्न ना होना चाहिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, हिंदू समाज का जो शुरू से आपने जो दावा देखा है, जो लगातार ये मांग उठ रही थी जया कि अखंड पूजा हो, हालांकि वैसा ही कुछ जो है वो भोजशाला में हो रहा है। नमाज जो अदा की जाएगी उसके लिए एक अलग से स्थान यहाँ पर सीधे तौर पर तय किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल पूजन शुरू हो चुका है अल सुबह भोजशाला में सूर्योदय के साथ में, जो सूर्यास्त तक शाम के वक्त भी कहीं न कहीं यहाँ पर निरंतर जारी रहेगा। पीयूष, अखंड पूजा की मांग हिंदू समाज की ओर से, वहीं दूसरी तरफ जब आप दीपक जी से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि अभी मुस्लिम पक्ष से बातचीत हुई है। कल देर शाम तक भी ये सिलसिला चलता रहा कि ये डिस्कस हो जाए कि मुस्लिम पक्ष के लिए कौन सी जगह चिन्हित होनी चाहिए जहां वो नमाज पढ़े, जहां पूजा हो रही हो, और उससे थोड़ी ही दूरी पर उनके नमाज की जगह चयनित की जानी चाहिए। यानी कि अभी तक जगह भी सिलेक्ट नहीं की गई है कि किस जगह पर मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ेगा। तो जब वो 1 बजे से 12:30 बजे के आसपास जब मुस्लिम पक्ष के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर उस वक्त कैसे जगह तय की जाएगी? क्या अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया जाएगा, थोड़ी देर बाद? जी देखिए जय, बिल्कुल यही सवाल लगातार हमने जो है वो प्रशासन से भी पूछा था कि आखिर इस व्यवस्था को लेकर क्या कुछ निर्णय हुआ है। तो सीधे तौर पर जो यहाँ के स्थानीय कलेक्टर हैं, डीएम हैं, उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर स्थान तय किया जाएगा और उसके साथ में सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय से बातचीत की जाएगी कि आखिर 3 वो स्थान इनको अलग अलग दिए गए हैं, आप उनमें से तय कर लीजिए। देर रात तक संवाद हुआ, बैठकें भी हुई, जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच में बातचीत भी हुई। हालांकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अभी फिलहाल हमारे जो तमाम लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनके साथ में चर्चा के बाद में तय किया जाएगा।
लेकिन ये तय है जिस तरीके की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक भोजशाला परिसर में जो स्थान चिन्हित किया जाएगा, जिस पर सहमति भी होगी मुस्लिम समुदाय की, वहीं पर कहीं न कहीं नमाज अदा भी की जाएगी। कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी और इसी अपडेट के साथ में हम भी जुड़ेंगे कि आखिर वो कौन सी जगह होगी और कैसे यहाँ पर सीधे तौर पर जब एक तरफ अखंड पूजन चल रहा है वहां पर किस तरीके से जो है नमाज अदा कराई जाएगी, कहां पर व्यवस्थाएं होंगी, ये भी कहीं न कहीं कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। जया, ठीक है, फिर लौटेंगे आपके पास पीयूष कुछ नई जानकारी, कुछ नई तस्वीरों के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन धार की भोजशाला में सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अखंड पूजा की बात हिंदू पक्ष कह रहा है। हिंदू समाज के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, पूजा की विधि भी शुरू हो चुकी है और ये भी आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां आज बसंत पंचमी के दिन दिखाई दे रही है। धार की भोजशाला में सूर्योदय के साथ ही वसंत पंचमी का पूजन भी शुरू हो चुका है। मां वाग्देवी की पूजन की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त आप देखें यहां पर जो श्रद्धालु है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में आज वसंत पंचमी और शुक्रवार की जो नमाज होती है जुमे की, वो भी अता करवाई जाएगी। लेकिन आप देखें कि सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त है। पूरी की पूरी जो भोजशाला है या यूं कहे कि धार नगरी वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज यहां पर भोजशाला में वसंत पंचमी का ये पूरा जो कार्यक्रम है जिसमें विशेष पूजन मां वाग्देवी का होता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखें कि तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आ रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर सूर्योदय में विशेष तौर पर मां वाग्देवी के पूजन को लेकर जो उत्साह है वो भी यहाँ पर देखते ही बनता है। हालांकि दिन के वक्त जब जुमे की नमाज होगी उस वक्त जरूर प्रशासन के सामने चुनौती होगी, लेकिन आप देखें तमाम जो श्रद्धालु है सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज सूर्योदय के साथ में आप शुरुआत करने जा रहे हैं वसंत पंचमी मां वाग्देवी के पूजन का, कितना उत्साह है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जी। हमारे पूरे हिंदू समाज में एक खुशी की लहर है, सभी उत्साहित हैं, सभी के मन प्रफुल्लित हैं और सभी चाहते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा हो, हमारी अखंड यज्ञ हो और अच्छे से पूरा समाज रहे और धार की शांति व्यवस्था भी कायम रहे। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुमे की नमाज भी मुस्लिम समुदाय अदा करेगा। कैसे आप देखते हैं इस फैसले को आप? ये फैसला भी सामाजिक वातावरण और शांति के लिए अच्छा था, लेकिन अगर इसमें कोई आपत्तिजनक होता है कुछ तो उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन भी तैनात है, तो सारी व्यवस्था शांति व्यवस्था भी बनी रहेगी और सब कुछ ठीक तरीके से होगा। यही हमारी वाग्देवी से भी कामना है कि सब अच्छे से हो जाए और अच्छे से ही होगा। वैसे कैसे देख रहे हैं आप? और वसंत पंचमी का मौका सूर्योदय के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि मां वाग्देवी का पूजन शुरू हो चुका है। हाँ, पूजन तो शुरू हो चुका है, इसलिए हर साल इसी उत्साह के साथ हम आते हैं धोती कुर्ते में और हमारा तो यही वही है, ड्रेस ही यही है। बहुत उत्साह है आज के दिन, आज का बहुत बड़ा दिन है। पूरा दिन भर पूजन चलेगा आज भोजशाला में? हाँ, दिन भर सूर्यास्त तक चलेगा पूजन। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, धार। धार की भोजशाला में आज बसंत पंचमी के मौके पर विशेष पूजा होनी और आप देखें कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो तेल चित्र है मां वाग्देवी का वो यहाँ पर सीधे तौर पर ले जाया जा रहा है अंदर और सूर्योदय से लेकर अब सूर्यास्त तक जो है वो ये कहा जा सकता है कि अखंड पूजा होगी। आप देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं कि ये जो तेल चित्र है इसे यहाँ पर सीधे तौर पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो मूल प्रतिमा है वो लंदन के म्यूजियम में है, लेकिन उससे पहले आप देखें कि यहाँ पर वाग्देवी की ये जो तेल चित्र है उसे यहाँ पर सीधे तौर पर भोजशाला के अंदर ले जाया जा रहा है। और अब सुबह से यहाँ पर बसंत पंचमी का जो पूजन है वो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको नजर आ रहा है। और ये आप देखें सरस्वती जो द्वार यहाँ पर बनाया गया है उस द्वार से सीधे तौर पर ये जो प्रतिमा है वो कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर ले जाई जा रही है अंदर। और अब सूर्योदय से कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर इस पूजा का सिलसिला शुरू होने वाला है। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, धार।